यहाँ उज्जैनी में जाकर के कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करके लौट करके आए हैं। बीच में बहुत सुंदर प्रसंग है, काफी सुंदर सुंदर प्यारी कथाएं हैं, गोपी उद्धव संवाद है, परंतु हमारे पास समय नहीं है। अब हम इस बहुत सारे संवादों को प्रणाम करते हुए सीधे वहां चलते हैं जहां बलराम जी का विवाह रैवत की कन्या रेवती के साथ हो गया है और हमारे कन्हैया भी अब बड़े हो गए हैं। अब बड़े हो गए तो घर में सुंदर सी बहू आनी चाहिए ना। तो राजा भीष्मको नामा विदर्पातिर महान तस्य पंचा भवान पुत्रा कन्या च वरानना। कुंदनपुर के राजा हैं राजा भीष्मक, इनके 5 पुत्र हो गए पर पुत्री नहीं हुई, तो ये दुखी हैं, ये रो रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि तुमने मुझे पुत्री का सुख नहीं दिया। और कहते हैं जिस घर में पुत्री ना हो वो कोई घर होता है। तो राजा भीष्मक रो रहे हैं, कठोर साधना करी कि भगवान आप मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे पुत्री का सुख दो। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के मां भगवती लक्ष्मी स्वयं चली आई, लेकिन लक्ष्मी तो कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती ना, इसलिए राजा भीष्मक को एक कमल के पुष्प से रुक्मणी जी की प्राप्ति हुई है। ये छोटी सी कन्या कमल के पुष्प से प्राप्त हुई है। ये ही कन्या कौन हुई है? साक्षात रुक्मणी जी। और मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मी कभी किसी के उदर में गर्भ में वास नहीं करती। जब वह विष्णु बनकर के आते ना प्रभु, जब निराकार वह ब्रह्म विष्णु बनकर के आते हैं, तब वही लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट होती हैं। जब वह त्रेता में राम बनकर के आते हैं, तब वही लक्ष्मी जी भूमि में से सीता बनकर के प्रकट होती हैं। और जब द्वापर में वे भगवान श्री कृष्ण बनकर के आते हैं, तो यही लक्ष्मी जी कमल के पुष्प से रुक्मणी बनकर के प्रकट होती हैं। लक्ष्मी गर्भ में वास, लक्ष्मी चलयमान है, चंचला है। वह लक्ष्मी उत्तम होती है जो किसी अच्छे कार्य में लगती है, नहीं तो लक्ष्मी कहीं ना कहीं तो लगेगी। आप देखो कई बार, अच्छा एक और विशेष बात थी जो हम कह करके फिर सीधे विवाह में पहुंच जाएंगे। हम लोगों को धन का संचयन करना चाहिए, अपने पास थोड़ा धन संभाल करके रखना ही चाहिए, पर इसलिए नहीं संभाल के रखना चाहिए कि कभी बुरा वक्त आएगा तो हम उसका उपयोग करेंगे। लोग पूरी जिंदगी धन जमा करते रहते हैं, कभी बुरा वक्त पड़ जाएगा तो उसके लिए। अब तुम बार बार बुरा वक्त का इतना चिंतन करते हो कि बुरा वक्त आता है और सारा धन लग जाता है। और एक पुस्तक है द सीक्रेट, उसमें यह कहा गया है कि जो इच्छा कीजिए मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप जिस बात का बार बार चिंतन करते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ही हो जाता है। तो कहते हैं कि अच्छे का चिंतन क्यों नहीं करते कि भगवान ऐसा हो, भगवान ऐसा हो, भगवान ऐसा हो। हम क्या करते हैं कि धन एकत्र करते, पर किस लिए नहीं करते कि कभी कथा कराएंगे, कभी किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी को दान करेंगे, कहीं तीर्थों में दर्शन करने जाएंगे। धन किस लिए इकट्ठा करते हैं? अरे कुछ बुरा होगा तब इसका पता नहीं कैसे कुछ हो जाएगा तब करेंगे। पूरी जिंदगी बुरे का विचार करके धन का संचयन करते हैं, तो आपदा आती ही आती है। इसलिए धन तो इकट्ठा करो, पर बुरे समय में काम आएगा इसके लिए नहीं, किसी अच्छे कार्य में धन का उपयोग करेंगे, इसलिए धन का इकट्ठा करना जरूरी है, बुरा का चिंतन नहीं करना है। इसलिए आज के बाद धन तो जोड़ो, धन जोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरे वक्त में धन काम आएगा इसलिए जोड़ना नहीं है, अच्छे के लिए धन को जोड़ना है। तो यहां पर जो रुक्मणी जी हैं, इनके 5 भाई हैं, और 5 भाई में जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, इनका नाम है रुक्मी। और रुक्मी के जो मित्र हैं वो हैं शिशुपाल। तो रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक जी को कहा कि हमारी बहन लाखों में एक है, यदि मैं शिशुपाल के साथ विवाह कर दूंगा तो अन्य देश के राजा तो आएंगे नहीं। मैं चाहता हूं कि रुक्मणी का जब विवाह हो तो सारे देश के भूपति यहां पर आए, मैं विशाल धूमधाम से विवाह करूं। इसलिए होगा तो स्वयंवर, परंतु आप रुक्मणी जी को पहले से समझा दीजिए कि वह रुक्मी को जयमाल डालेंगे।
रुक्मिणी जी को पता चला कि विवाह होगा स्वयंवर, कि हजारों में मैं अपने अनुरूप अपना वर का चयन कर सकूं, लेकिन ये स्वयंवर तो दिखाने के लिए विवाह कर रहे हैं मेरा शिशुपाल के साथ। और वैसे भी बंधुओं, लक्ष्मी तो नारायण की होती है, वो साधारण कैसे किसी की हो सकती है। तो ये दुखी होने लगी। इनकी बड़ी भाभी जो थी, बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा रुक्मिणी तुम दुखी क्यों हो? तो रुक्मिणी ने कहा कि भैया ने मेरा विवाह पहले शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया, जबकि मैंने तो मन वचन कर्म से श्री नारायण को ही अपना पति माना है। तो उन्होंने कहा कि आप सुंदर सा पत्र लिख करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कण विवरैर हर्तोंग तापम रूपम दृशित मताम खिलार्थ लाभम तयुचिता विचति चित्तम पत्रपम में। आप क्यों नहीं अपने मन के भाव पत्र पर लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश तक पहुंचा देती हैं। रुक्मिणी ने इतना सुंदर पत्र लिखा है बहनों, उसमें उन्होंने पत्र में क्या लिखा है कि मैंने सदैव आपके गुणों को सुन करके आपको अपने पति के रूप में वर्ण किया है। और फिर प्रश्न लिखती है कि आप तो महल के अंदर रहती हैं, हम आपको कैसे लेने आएंगे? तो कहते हैं हमारे यहाँ विवाह से पूर्व बेटियां अपनी कुल माता की पूजा करने के लिए आती हैं, इसलिए जब मैं अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए आऊंगी तो आप मुझे ले जाइएगा। प्रश्न भी खुद लिखा है, समाधान भी खुद लिखा है। ब्राह्मण वह पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे, द्वारिकाधीश को वह पत्र मिला। द्वारिकाधीश तत्काल रुक्मिणी की प्रार्थना को सुनकर के उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए चल दिए हैं। मार्ग में बलराम जी मिल गए, कहा बिना बताए रात्रि में कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण से कहा कि ये पत्र आगे भैया को पकड़ा दो। जैसे ही दाऊ भैया ने वो पत्र पढ़ा तो समझ गए अब हमारे कन्हैया बड़े हो गए हैं और कुंदनपुर में तो रुक्मिणी जी का विवाह होने वाला है। तो बोले ऐसे जाने की जरूरत नहीं। कन्हैया बोले बारात सजेगी तब तक तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए आप आते रहो, हम तो चले रुक्मिणी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। और यहाँ कन्हैया हवा के कंधे पर सवार होने वाले ऐसे घोड़ों पर बैठ करके कहाँ पहुंच गए हैं? कुंदनपुर। और यहाँ रुक्मिणी जी कुल माता की पूजा करके उनको मना रही हैं कि मन चाहे राचे मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो। हे भगवती, कण कण में वास करने वाली, घट घट को जानने वाली, आप तो जानते हो द्वारिकाधीश के अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती, इसलिए हे भगवती आकर के मेरी इच्छा को पूर्ण करो। और भगवती की कृपा से पुष्प रुक्मिणी के आंचल में झोली में गिर जाता है। रुक्मिणी को मांगलिक शुभ सूचक भी होते हैं कि उनका बाईं आंख फड़कने लग जाती है। कहते हैं कि जब हमारे बायां अंग फड़कता है स्त्री का तो शुभ होता है, और पुरुष का जब दायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है। यहाँ माता भगवती ने रुक्मिणी के ऊपर बड़ी कृपा की है, और देखते ही देखते भगवती के पीछे से द्वारिकाधीश निकल के सम्मुख प्रकट हो गए। जैसे रुक्मिणी ने देखा कि ठाकुर तो मेरे सम्मुख आकर के खड़े हैं, हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी का और रुक्मिणी जी को लेके चल दिए हैं। रुक्मिणी कहते हैं कहाँ जा रहे? प्रभु बोले कि अभी समय नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और रुक्मिणी प्रभु के साथ रथ में बैठ करके चल दी है। भगवान ने आगे जाकर के रथ को रोक दिया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपने ये रथ क्यों रोक दिया? तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि रुक्मिणी मैं तुम्हें भगा करके नहीं लेके जाऊंगा। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख पर ऐसी फूंक लगाई है, चहु और वह पांचजन्य शंख की ध्वनि जो थी जैसे ही गूंजी है तैसे शिशुपाल ने कहा कि ये वही कन्हैया के छलिया की शंख की आवाज है। रुक्मी ने कहा उनको तो हमने निमंत्रण ही नहीं दिया, पर शिशुपाल ने कहा कि हो ना हो ये वही जो है कन्हैया के शंख की ध्वनि है। सारी सेना सजा ली गई, सेना लेकर के चले गए और भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना का छत विछित करके नाश कर दिया है और रुक्मी के केश मुंडित करके उसको रथ में बांध दिया। इतने में दाऊ भैया आ गए, उन्होंने रुक्मी को छुड़वाया है कि रिश्तेदारों के साथ ऐसा आचरण नहीं किया जाता। तभी भीष्मक जी आ गए, उन्होंने कहा जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो फिर पिता की एक नहीं चलती, पर नारद जी ने पहले ही कहा था
कि आपकी पुत्री सामान्य कन्या नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वर्ण तो नारायण ही कर सकते हैं। और बंधुओं, रुक्मिणी जी ने जैसे ही कहा तो चहु और आनंद मंगल मनने लगा। बड़े प्रेम से कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। और वैसे भी हमारे जो कन्हैया हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जो सबके चित्तों को मत देते हैं, दिल लूटने वाले वो ऐसे जादूगर हैं। सब प्रेम से भगवान के कृष्ण के विवाह उत्सव के लिए तैयार हुए लगे, बारात सजवे लगी है। प्रेम से धूमधाम से सारे समाज और परिकर के बीच भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का मांगलिक शुभ विवाह। रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश के गले में जयमाल डालकर के द्वारिकाधीश का वर्ण किया है। और द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मिणी मैया के गले में जयमाल डाल करके उनको अपना बनाया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। दोनों हाथ रख के मस्ती में झूमते हुए जय हो। देखो माताओं, जब हम संसार के समाज के विवाह उत्सव में जाते हैं तो आप बताओ, बड़ा बुजुर्ग भी कितने प्रेम से नृत्य करता है कि नहीं करता है? और आज ये कोई विवाह साधारण विवाह नहीं है। यदि आप हृदय से भाव से दर्शन करें तो हम सबके हृदय में वास करने वाले जगत के जगदीश्वर जब वह निर्गुण साकार रूप लेकर के आते हम सबके आनंद के लिए, तो आज द्वारिकाधीश भगवान का रुक्मिणी जी के साथ मंगल विवाह हुआ है। इसलिए जो भगवान के विवाह में गाता है, नृत्य करता है, उसको फिर दुनिया में कहीं नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन देख रहा है, किसके लिए नृत्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने ठाकुर के लिए नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर के लिए गा रहे हैं। इसलिए आज खड़े रहने से बात नहीं बनेगी। आज तो सब भगवान के विवाह उत्सव में प्रवेश करिए और झूम करके नृत्य करते हुए आज मंगल उत्सव मनाइए।